उत्तर प्रदेश के डीजीपी एक तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि उनके प्रदेश से अपराधी खत्म हो गए, वहीं दूसरी तरफ ये खबर छप रही है कि बरेली में सब इंस्पेक्टर ही किसान का अपहरण करके फिरौती मांग रहा है। उत्तर प्रदेश भी नायाब प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश के पुलिस और कानून व्यवस्था की कुछ कहानियां आपको सुनाऊंगा और फिर ये पूछूंगा कि प्रयागराज जिले में 75% केवल सवर्ण पुलिस अधिकारी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश में जितने भी थाने हैं वो कौन चला रहा है? अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों उस पत्रकार की तारीफ कर दी जिन्होंने इसका सवाल पूछ दिया कि थाना कौन चला रहा है? आपकी सरकार पे आरोप लगता था कि उत्तर प्रदेश के थाने यादव चला रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट बसावन इंडिया ने छापी है प्रयागराज जिले के थानों की, जिसमें 44 में से 33 थानेदार एक ही बिरादरी के हैं। मेरे भाई पता नहीं कौन सा चैनल है तुम्हारा, यूट्यूबर होंगे ये? किस नाम से तुम्हारा नाम जाने? ओबीसी टाइम्स। ओबीसी टाइम्स। मैं ओबीसी टाइम्स को बधाई देता हूँ। जरा विस्तार से ठहर कर उत्तर प्रदेश पर बात सुनिएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी की बात करते हैं। जरा आप भी कुछ काम गूगल कर लिया करिए कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी के पद पर क्या कहानी है, कैसे नियुक्ति होती है, कितनी बार एक्सटेंशन मिलता है और उनसे जुड़े हुए कितने तरह के सवाल मीडिया में तैरते रहते हैं। वही डीजीपी एक कार्यक्रम में बोलते हुए क्या कह रहे हैं कि पुलिस ने अपराध तो खत्म कर दिया, लेकिन कुछ सफेद पोश बड़ी कुर्सी पर लोकतंत्र को चलाने वाले बड़े अहम पदों पर बैठे हुए लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब तो कोई बड़ा माफिया यहां बचा नहीं। आप सभी जानते होंगे कि पूरा प्रदेश दस्यु मुक्त, माफिया मुक्त हो चुका है, लेकिन एक नए तरह के माफिया आए हैं जो अच्छी पोजीशन पर रहते हुए गठजोड़ बनाते हैं। और मुझे ये दुर्भाग्य है कि जो प्रजातंत्र के मूल स्तंभ है उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो सुना आपने, प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि वो लोग डेवलप हो गए बीजेपी के राज में। सरकार बीजेपी की, मुख्यमंत्री बीजेपी के, पुलिस बीजेपी की सरकार का कहना मान रही, तो फिर ये कौन लोग हैं? इनका बीजेपी से रिश्ता क्या है? जरा खुल के कुछ नाम डीजीपी जी को बताना चाहिए था। हालांकि अखबार कुछ कुछ कहानियां कहने लग रहे हैं। लखनऊ के अखबारों में कोने एक छोटी सी खबर छपी है, जरा इसको गौर से सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के और प्रशासनिक पदों पर बैठे ताकतवर लोगों के कारनामे क्या हैं? अकूत संपत्ति का मालिक नौकरशाह, एक प्रभावशाली नौकरशाह ने अकूत संपत्ति कमाई है। उनकी अरबों की 10 संपत्तियां तो सुशांत गोल्फ सिटी में ही है, जिसकी रजिस्ट्री पर ही 45 करोड़ रुपए खर्च बताए जा रहे हैं। उनकी छद्म नामों से 10 कंपनियां भी हैं। इस नौकरशाह ने प्राधिकरण के 2 प्लाटों को मिलाकर एक बड़ा आवास बनवाया है और इस पते पर 7 कंपनियां दर्ज बताई जा रही हैं। शेष 3 कंपनियां दिल्ली के पते पर हैं। अफसरों, राजनेताओं के बीच यह पूरा ब्यौरा आम है। कुछ हैरान हैं तो कुछ परेशान कि कार्रवाई की जद में छोटी मछलियां ही आती हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस बात का सुगबुगाहट है कि यह खबर नहीं है, यह खबर प्लांट करवाई गई है और किसी पत्रकार ने किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं कराई और न किसी नेता ने कराई। 2 बड़े ब्यूरोक्रेट जो उत्तर प्रदेश सरकार में, कौन बड़ा, तुम बड़े कि मैं बड़ा, तुम भ्रष्टाचारी कि मैं भ्रष्टाचारी, इसके झगड़े में एक दूसरे के खिलाफ खबरें प्लांट करा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही लखनऊ से एक बड़े ब्यूरोक्रेट से जुड़ी ऐसी ही भ्रष्टाचार की खबर आई, करोड़ों रुपए की खबर आई। उसके कुछ दिन पहले ब्यूरोक्रेटों से जुड़ी हुई खबरें आती। अब ये खबर नई आई है जिसको फिर से कहा जा रहा है कि अब पहले वाले ने दूसरे वाले पर, दूसरे वाले ने पहले वाले पर ऐसे खबर प्लांट कराई। 45 करोड़ रुपया केवल रजिस्ट्री चार्ज दिया गया हो तो रजिस्ट्री कितने करोड़ की हुई होगी? इसीलिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो भाजपा के इशारे पर सरकार और प्रशासन के लोग कर रहे हैं। कि हाईएस्ट लेवल का करप्शन है पुलिस विभाग में, अभी तक का हाईएस्ट लेवल का करप्शन है। यह बात अभी सुगबुगाहट के साथ चली रही है कि भाई कौन मलाई खा रहा है और किसको खिलवा रहा है। अगर सारे अपराधी भाग गए तो ये उत्तर प्रदेश में अपराध कौन कर रहा है, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है?
फिर एक नाम आ गया पुलिस का। अब उसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनिए। बरेली की पुलिस ने खुद ही अपहरण कर लिया। अब तक यह सुनाई देता था कि अपहरण कोई और कर रहा है और उससे बचने के लिए लोग पुलिस के पास जा रहे हैं। बरेली में पुलिस ने ही किसान का अपहरण कर लिया और 3 लाख रुपए की फिरौती मांग ली। अखबार में खबर छपी कि सब इंस्पेक्टर ने ही किसान का किया अपहरण। बलबीर सिंह और मोहित चौधरी, हिमांशु तोमर, इन 3 लोगों का नाम आ रहा है जिन्होंने पहले किसान का अपहरण किया, उसे एक ऐसी जगह पर ले गए जहां उसे कैद किया, मारा, पीटा और 3 लाख रुपए का उनको फिरौती देने की बात आई। परिजनों ने कुछ पैसा जुटा भी लिया और लेकिन उस पैसे पर यह हुआ कि पुलिस वालों ने कहा 3 लाख फिरौती मांगी गई तो 3 लाख से 1 रुपया कम न 1 रुपया ज्यादा। ईमानदारी से फिरौती मांग रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। परिजन संदेह करते हैं, धीरे धीरे वो किसी बड़े आला अधिकारी तक पहुंच जाते हैं। वो आला अधिकारी दूसरे बड़े आला अधिकारी को जांच की बात देता है और जब वो अमुक जगह पर पहुंचता है तो पता चलता है कि बलबीर सिंह नाम का पुलिस अधिकारी अपने 2 व्यक्तियों के साथ वहां पर किसान को अपहरण किए हुए मिल जाता है। पुलिस ने पुलिस के अपहरण से किसान को मुक्त कराया और तीनों पुलिस वालों पर कार्रवाई प्राथमिक तौर पर कर दी। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस के नायाब कारनामे। आपको याद है कि नहीं याद है, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आकर भाषण देके चले जाते थे कि थाने कोई चला रहा है तो यादव चला रहे हैं। इसके जवाब में अखिलेश यादव का एक भाषण बड़ा वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि यादव अगर थाना चला रहा है तो सारे यादव रिश्तेदार हैं। अब विदेश जो पैसा लेकर भाग गया उसके नाम में भी अगर मोदी है तो वो किसका रिश्तेदार है? और आज थाना कौन चला रहा है? ये बीजेपी के लोग कहते थे और मुझे याद है यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आकर के कहे थे कि थाने अगर कोई चला रहा है तो वो यादव चला रहे हैं थाना। आज हम पूछना चाहते हैं कि कौन थाना चला रहा है, किसके नीचे पुलिस चल रही है, ये भी हमें बता दो। आज पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखिलेश यादव से ओबीसी टाइम्स के एक पत्रकार ने पूछा कि पहले आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि थाने केवल यादव चला रहे, उसका सबूत तो सरकार आज तक दे नहीं पाई। और आज पता यह चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े जिलों में सबसे अहम पुलिस थानों पर तैनाती बहुत ज्यादा आबादी में केवल सवर्ण तबके में है और उसमें भी सबसे अहम पदों पर उन लोगों की नियुक्ति है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी जाति बिरादरी से आते हैं। अखिलेश यादव ने उस पत्रकार की तारीफ करते हुए कहा कि मैं बधाई देता हूं उस पत्रकार को जिसने कम से कम इस सवाल तो पूछा। अब तो लोग सवाल ही नहीं पूछते कि थाना कौन चला रहा है, प्रदेश कौन चला रहा है, प्रदेश में कुलपति सबसे ज्यादा कौन है, प्रदेश में थाना पर सबसे ज्यादा थाना अध्यक्ष कौन है, जिलों का डीएम कौन है, एसपी कौन है। आपकी सरकार में आरोप लगता था कि उत्तर प्रदेश के थाने यादव चला रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट बसावन इंडिया ने छापी है प्रयागराज जिले के थानों की, जिसमें 44 में से 33 थानेदार एक ही बिरादरी के हैं। मेरे भाई पता नहीं कौन सा चैनल है तुम्हारा, यूट्यूबर होंगी, किस नाम से तुम्हारा नाम जाने हैं? ओबीसी टाइम्स। ओबीसी टाइम्स। मैं ओबीसी टाइम्स को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। आज मैंने अखबार की भी तस्वीर देखी किसी कार्यक्रम की, कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही थी। आज किसी अखबार के किसी कार्यक्रम की तस्वीर देखी मैंने, तो जो हमारा साथी कह रहा है वही तस्वीर मैंने देखी। अब तो कोई सवाल भी नहीं करता। कम से कम इस बहादुर पत्रकार को मैं बधाई देता हूं कि सवाल तो पूछा है। बसावन इंडिया एक पत्रिका है और वो अपने तरीके से एक शोध करके इस तरह के कई आंकड़े जारी करती है। बीते दिनों उन्होंने कुलपतियों से जुड़े आंकड़े जारी किए, अलग अलग जिलों के थानों के भी वो सर्वे करते रहते हैं और मौजूदा अंक में उन्होंने प्रयागराज जिले की एक रिपोर्ट पेश की है। प्रयागराज के थानों पर सवर्णों का बढ़ता दबदबा, इस शीर्षक से बसावन इंडिया ने मार्च 2025 के अपने अंक में सर्वे करके ये बताया कि 12.2% शेड्यूल कास्ट, 19.5% ओबीसी और 68.29% सवर्ण हैं। पहले हुआ करते थे, यानी साल 2023 में
यानी साल 2023 का पहला ग्राफ बनाया है जिसके 68% सवर्ण बढ़ करके फरवरी 2025 में 75% हो गए। ओबीसी पर जो अधिकारी तैनात थे उनकी संख्या 19% से घटकर 13 पे हो गई। शेड्यूल कास्ट के 12% से घटकर 11.5% हो गए। बसावन इंडिया ने बाकायदे 44 थानों का लिस्ट जारी कर दी है जिसमें ऊपर से ब्राह्मण और क्षत्रिय दो ही जातियों का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। 44 थानों में से 33 पे सवर्ण जाति के लोग हैं, बाकी को लेकर के अभी मतभेद है। यानी उत्तर प्रदेश में थाने कौन चला रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन थानाध्यक्ष, और थानों का मतलब आप समझते हैं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई भी अन्याय अत्याचार हो तो वो भागकर थाना पहुंचता है। और थानों की स्थिति यह है कि थानों पर गालियां देने का, फरियादियों के ऊपर अमानवीय व्यवहार करने के कई आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगते रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब इस तरह के सवालों का क्या जवाब देगी? उत्तर प्रदेश सरकार अब इस तरह के भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजों पर क्या जवाब देगी? आज तक नहीं बता पाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। 8 साल से सरकार में है, लेकिन वो झूठ गांव-गांव आज भी फैलता है कि 86 में 56 एसडीएम तो केवल यादव हो गए थे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। आज अजय सिंह बिष्ट यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी जाति बिरादरी के लोग कितने पदों पर हैं, इस पर न मीडिया अब सवाल पूछता है और न इस पर कोई चर्चा होती है। लेकिन इस बात की सुगबुगाहट बहुत तेज है कि अधिकारियों के बीच ऐसे संदेह पैदा किए जा रहे हैं कि इनके भ्रष्टाचार खुले तो उस जांच का असर किन किन सफेद पोशों तक चला जाएगा। शायद अगले भाषण में डीजीपी जी को भी इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। आपका क्या अनुभव है इस संदर्भ में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही ज़रूरी मसले के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।